चलिए व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। स्वाति का प्रश्न है, ये 27 अक्टूबर 1991 का इनका जन्म है जी। 2:55 मध्य रात्रि AM। 1 मिनट, एक बार फिर से बता दें। 2:55। डेट 27 अक्टूबर 1991, 1991 जी। 2:55 दोपहर में मध्य रात्रि AM। अच्छा, क्या प्रश्न है इनका? मध्य प्रदेश गोहड़ का इनका जन्म है। इनका प्रश्न है कि जॉब स्विच करना चाहती हैं, जॉब स्विच कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, आगे की लाइफ कैसी रहेगी? देखिए, जो इनकी अभी जो इनकी दशा चल रही है वो दशा बृहस्पति की दशा चल रही है, शुक्र का अंतर है और शुक्र इनकी जन्म कुंडली में लग्न में बैठा हुआ स्थिर। तो अभी स्वाति जी मैं आपको बता दूं कि नौकरी स्विच करने पे बहुत लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी नौकरी स्विच करें तो बहुत कोई बड़ा अवसर, कोई बहुत बड़ा लाभ आपको मिल जाएगा। इतना ज़रूर है कि नौकरी बदलने का जो योग है वो अभी लगभग 6 महीने उसमें विलम्ब दिखाई दे रहा है। 6 महीने बाद कोई निर्णय लेंगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन मेरी सलाह है, मेरा अनुभव है कि अभी ऐसा कोई निर्णय आपको नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 वर्ष तक अवसर कई आएंगे, लेकिन वो ऐसे मृग माया हैं। जैसे कहते हैं ना, प्रभु श्री राम को मारीच राक्षस में सोने के मृग का आभास हुआ, तो माया मृग है। रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर आपका बिल्कुल ठीक है। केवल ये 2 साल आपके निकल जाएं तो आगे जीवन में कोई आपके तकलीफ कोई नहीं। क्योंकि एक बात स्वाति जी, आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, केंद्र का बृहस्पति। और ऐसी योग के बारे में बता दूं, मैं सभी अपने दर्शकों को बता दूं कि ज्योतिष में एक बात कहा जाता है कि किंग कुर्वंत ग्रहे सर्वा केंद्र गते बृहस्पति मतंग मत यूथा नाम भिन्नत्योपि केसरी। किंग कुर्वंत ग्रहे सर्वा, कि सारे बुरे ग्रह क्या कर सकते हैं कि अगर केंद्र में कोई बृहस्पति विराजमान हो, तो केंद्र में आपके बृहस्पति है, लग्न का बृहस्पति है। और आपका बृहस्पति जब लग्न में है पंचमेश होकर के, तो ये अपने आप में सारे बुरे योगों को नष्ट करता है। केवल थोड़े से पेशेंस की आवश्यकता होती है। जीवन में कोई ऐसी दिक्कत, कोई भारी समस्या आपको नहीं आएगी जिसका आप पे कोई जवाब, कोई वो ना हो। देखिए, पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, जीवन आपका बहुत अच्छा है। अभी तो अच्छी दशा की शुरुआत हुई है थोड़ी थोड़ी, अब आप इसको ऐसे मत जाने दीजिए। और ये समय जैसे जैसे बीतेगा ये आपको बहुत अच्छा परिणामकारी होगा। और आपका लगभग मुझे जो दिखाई दे रहा है कि अभी 15-16 साल जीवन का बहुत अच्छा है, तो उसका आप एंजॉय लीजिए। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। इतना ज़रूर है कि पंचम में राहु है, तो नियमित शिव उपासना करिए, क्योंकि नीच का राहु पंचम में बैठता है। तो कहीं न कहीं प्रारब्धवश, मतलब 45-40 दिन बाद एक नई समस्या आपके जीवन में खड़ी हो जाती है। वो परिवार की हो सकती है, बच्चों की हो सकती है, ऑफिस में हो सकती है, कोई भी, लेकिन उसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। ये भाग्यवश है, प्रारब्धवश है, तो उसमें घबराइए मत। वो अपने आप जैसे आई है समस्या वैसे चली जाएगी। आप केवल तटस्थ भाव से अपना काम करिए। अगली कॉलर रजनी है। रजनी जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम पुष्पानंद है। डेट ऑफ बर्थ उनकी है 17 अक्टूबर 1973 और स्थान है कलाईकुंडा, पश्चिम बंगाल। और सुबह का टाइम है 6:10। जी, सवाल कीजिए। एक तो उनका ना पैसा फंसा हुआ है गवर्नमेंट टेंडर के अंदर, वो पूरा मिलेगा क्या नहीं। और दूसरा, पार्टनरशिप में धोखे में उनके काफी पैसे चले गए, वो मिलेंगे क्या नहीं। और हमारा क्लिनिक है, वो आगे चलकर कैसा चलेगा और आगे का जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो ये 3-4 सवाल बैक टू बैक हुए हैं, इसमें 3 सवालों को मैं बताता हूँ। पहला सवाल जो आपने पूछा कि इनके पैसे एक सरकारी टेंडर में कहीं फंसे हुए हैं, तो वो पैसे मिलेंगे, आंशिक मिलेंगे। दूसरा प्रश्न आपने किया कि जो व्यापारिक धोखा हुआ है उसमें पैसे वापस आएंगे नहीं, वो विवाद की स्थिति है। उसमें फंसने पे पैसे निकालने के चक्कर में विवाद और बढ़ेगा और वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत है। अभी जून तक शांति रखने की आवश्यकता है। जून के बाद अगर वो पार्टनर रह गए जो है आपके संपर्क में, वो अगर विजिबल रह गए, दिखाई दे, तो आप अपने पैसे उनसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जून तक तो अभी कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और मांगने पे विवाद की स्थिति है।
तीसरा प्रश्न जो आपने पूछा है कि आपके व्यापार और क्लिनिक जो भी आपकी मतलब जीविका से जुड़ा हुआ जो आपका प्रश्न है, उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो आप बिल्कुल चिंता न करें। वो व्यापार आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है और आगे भी वो ठीक चलेगा। और आपको सरकार से मतलब भले अभी जो टेंडर भले फंसा हुआ है, लेकिन सरकार से लाभ होगा और पैसे आपको नियमित रूप से मिलते रहेंगे। आर्थिक आय पे आपको कोई बुरा प्रभाव नहीं। जो पीछे फंस गया उसकी बात तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन आपके आर्थिक स्रोत कभी बंद नहीं होंगे और हमेशा आपको आय होती रहेगी। धन्यवाद पंडित जी। चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब उम्मीद करते हैं मिल गया है और जो उपाय बोले हैं वो आप कर लीजिए। एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। संकल्प कुमार पांडे जी, डेट ऑफ बर्थ है 11/11/2009 और 11/11/2009 यानी कि 11 नवंबर 2009, 7:25 सुबह के जी, छपरा बिहार। गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, फ्यूचर कैसा होगा, एजुकेशन के बारे में पूछना चाहते हैं। देखिए, इनकी वृश्चिक लग्न कुंडली है, चंद्रमा की दशा चल रही है। दशा तो भैया आपकी संकल्प जी बहुत अच्छी शुरू हुई है, लेकिन ये सफलता तभी फलकारी होती है जब व्यक्ति नियमित मेहनत करे। और आपकी एक प्रवृत्ति है आलस की, नियमित कोई काम नहीं करते हैं। तो एक रेगुलरिटी के साथ, एक नियम के साथ, एक अनुशासन के साथ अगर आप रहेंगे तो आपकी कुंडली इतनी अच्छी है कि जो चाहेंगे वो पा जाएंगे, जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन आपकी एक बुरी आदत है नियम न पालने की, अनुशासित जीवन न जीने की। अनुशासित जीवन आप करिए, अपने जीवन में नियम का पालन करिए, समय पे हर काम करिए, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। आप बिल्कुल सरकारी सेवा में जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन आपकी दिक्कत है कि अगर आपको जब तक ये न मालूम हो जाए कि परीक्षा की डेट आ गई, तब तक आप ठीक से पढ़ाई ही नहीं शुरू करते हैं। ये आपके पर्सनालिटी का दोष है। तो आप इसको क्योर करिए और खूब मन लगा के पढ़िए, तो निश्चित रूप से आपको सरकारी सेवा मिलेगी। लेकिन ये चूँकि मुझे उम्मीद है और ग्रह स्थिति इतनी बलवान होती है कि ये आदत आप सुधारेंगे नहीं, मैं कितना भी कह लूँ। अगर ये आप आदत सुधार लेंगे तो मैं लिख के देता हूँ कि आपकी सरकारी नौकरी भी लग जाएगी। भाग्य में कोई दोष नहीं, ये कर्म का दोष होता है। ऐसे लोग कर्म ऐसे करते हैं कि वो जो उसको लक्ष्य तक नहीं ले जा पाते, उससे भटक जाते हैं। अगली कॉलर ले लेते हैं। अनीता जी हैं देहरादून से। जी अनीता जी, अपना सवाल कर सकती हैं। जी सवाल कीजिए अनीता जी। मेरे बेटे की जन्म तिथि बतानी है क्या? आप बेटे का नाम बताइए, उनकी उम्र बताइए और सवाल बताइए। अभिषेक है, उसकी उम्र 35 साल हो गई है, उसकी जॉब छूट गई है, कब लगेगी और उसकी शादी कब होगी? ठीक है जी। अभिषेक कितनी उम्र बताई? 35 साल। हाँ। अच्छा, देखिए जॉब तो इनकी लग जाएगी 1 आध महीने के अंदर। नौकरी के लिए तो परेशान मत ही होइए, नौकरी बहुत अच्छी लग जाएगी। नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है, मेहनती आदमी है अभिषेक जी, और बहुत अच्छा मतलब वर्क स्किल इनकी बहुत अच्छी है, और इसलिए ये मतलब छूट गई। अब मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है सिर्फ उनकी नहीं, इनके साथ कई और लोगों की छुट्टी होगी। ये केवल ऐसा नहीं कि इनको ही निकाला गया होगा, और कई लोग होंगे। दूसरी बात है कि इनके विवाह का, तो विवाह का अभी योग नहीं है, विवाह प्रतिबंधक योग है, क्योंकि ये जो स्थिति इनकी बन रही है, इनकी पसंद जो है एक तरह से ये कह ली जाए, मतलब वो डिसाइडेड ही नहीं कर पा रहे हैं कि विवाह किससे किया जाए, और ये बड़ी समस्या है इनके लिए। थोड़ा सा मन स्थिर करके और एकाग्र करके इनसे कहिए कि आपकी बात माने, मतलब आप जिससे कह दें उससे विवाह कर लें। अगर इस शर्त पे ये तैयार हो जाए तो इनका विवाह ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 महीने के अंदर हो जाएगा। लेकिन इनको ये तय करना होगा कि अपने माता पिता की इच्छा से, जहाँ इनके माता पिता कहें वहाँ ये आँख बंद करके विवाह कर लें, चूँकि ये अपना दिमाग लगाते हैं, जिसकी वजह से इनके वैवाहिक रिश्ते पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए आगे एक और कॉलर जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से। आनंद तिवारी इनका नाम है। जी आनंद जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी हेलो। जी जी आनंद जी, अपना सवाल कीजिए। तो अपने मैडम जो है ना, हमारा एक लड़का का शादी किए थे, वो तो डिवोर्स का केस चल रहा है। ठीक है आनंद जी, अपने बेटे का नाम बताइए। जी, बेटे का क्या नाम है? बेटे का नाम विवेक कुमार तिवारी। ठीक है, उम्र क्या है? उम्र उनका होगा
30-31 के बीच में। ठीक है, डिवोर्स का केस चल रहा है, यही सवाल है आपका? वो जैसे वो फर्जी दहेज प्रथा मैंने केस कर दिया है ना। ठीक है, ठीक है, मतलब डिवोर्स से जुड़ा हुआ सवाल है ना? ठीक है। और अपना ये जो अपना जो कारोबार था वो टूट गया था, अभी कारोबार नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए देवेश जी, जो आपने देवेश जी के बारे में पूछा है प्रश्न, तो उनके वैवाहिक जीवन की स्थिति तो बिल्कुल मतलब एक तरह से समझिए कि उसमें तो नकारात्मक स्थिति दिखाई दे, जैसा आप कह भी रहे हैं। और ये केस अभी ख़त्म होने में, फाइनल होने में थोड़ा समय लगे, लेकिन ये है कि यहाँ आपको मतलब सफलता मिल जाएगी और सब कुछ मतलब लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से, वैध तरीके से, शांति से, सब पीसफुली सब हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, जो व्यापार का आपने प्रश्न पूछा है, तो व्यापार अभी ठीक होने में ये अप्रैल 2025 तक का समय लगेगा। और व्यापार अब आपके बेटे को कहिए कि जीरो से शुरू करे, फिर से शुरू करे, नए तरीके से, नए जगह भी बदल ले, बल्कि ज़्यादा ठीक है मैं कहूँगा, जगह भी दूसरी कर ले। क्योंकि जहाँ ये व्यापार कर रहे थे, जो कर रहे थे, अब पूरी तरह से वहाँ ऐसी स्थिति हो गई कि अब व्यापार चलाना, काम करना नए सिरे से इनको थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो पीछे हुआ है उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ना इनके लिए मुश्किल है। तो आप फिर से इनको कहिए कि नए सिरे से हिम्मत जुटा करके और भगवान का नाम लेकर के काम शुरू करें। इनको एक उपाय बता देता हूं कि इनको कहिए कि नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करना शुरू करें। ओम जो महालक्ष्मी का मंत्र है, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रत्नजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवह, यहाँ से पहला मंत्र है ये श्री सूक्त का। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज मनोहम सुक्तम पंचदशर्चम च श्री काम शततम जपेत। ये श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं। प्रथम मंत्र हिरण्यवर्णाम, लास्ट वाला मंत्र यह शुचि प्रयतो भूत्वा। ये 16 मंत्रों का पाठ अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब पे आप बजा के सुन लीजिए और इसको आप नियमित रूप से अपने बेटे देवेश से कहिए कि ये करें। 16 मंत्रों का पाठ अगर ये 40-41 दिन लगातार करेंगे तो व्यापार में इनको लाभ मिलेगा। महालक्ष्मी की कृपा से व्यापार पुनः इनका जागृत हो जाएगा, काम करने लगेगा। लेकिन अगर यूं ही भाग्य के भरोसे छोड़ देंगे तो ये आर्थिक इनको नुकसान ज़्यादा दिखाई दे रहा है और खड़ा होने में फिर से अपने पैरों में ये लंबा समय लग सकता है। कदाचित हो सकता है 1 साल से भी अधिक का समय लग जाए। महालक्ष्मी की उपासना करने का लाभ इतना होगा कि इनको भाग्य से, महालक्ष्मी की कृपा से व्यापारिक नए प्रस्ताव मिलेंगे और ठीक प्रकार से पुनः अपनी जीविका को खड़ा कर पाएंगे और रोजी रोजगार में अच्छा करेंगे। तो चलिए, हमें पूरा यकीन है कि आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे, उनके समाधान भी मिल गए होंगे। उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा जो पंडित जी बताते हैं, और सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा मंत्र तो यही है कि आप भगवान का नाम लीजिए और भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि आपके तमाम काम, जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी बन जाएंगे और जो काम आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति भी ज़रूर होगी।